Hello students, good morning. Today we will discuss aldehyde and ketone conversion. तो आपको एल्डिहाइड और कीटोन के कन्वर्जन करने हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं कन्वर्जन में अगर आप जाएं तो एनसीईआरटी में ढेर सारे कन्वर्जन है। एल्डिहाइड कीटोन हम लोगों ने कर लिया, तो आज स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन। यहाँ क्वेश्चन पहले लिखते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन में डू द फॉलोइंग कन्वर्जन, डू द फॉलोइंग कन्वर्जन, कन्वर्जन। अब ये कौन कौन सी कन्वर्जन है? नंबर 1 फर्स्ट कन्वर्जन आपका है प्रोपेनोन टू प्रोपीन। ये एनसीईआरटी का है सारा। क्वेश्चन नंबर 12.15, क्वेश्चन नंबर 12.15 आपको सीबीएसई बोर्ड के लिए भी, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, आईआईटी के लिए, मेन के लिए, सबके लिए कंपलसरी है क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोपेनोन टू प्रोपीन, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन इंटू प्रोपीन। सी फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट प्रोपेनोन, प्रोपेन मीन्स कीटोन। किस में कन्वर्ट करना है इसको? वी विल हैव टू चेंज प्रोपीन, CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। दिस इज क्वेश्चन। कीटोन कन्वर्ट इनटू एल्कीन, दिस इज कीटोन, दिस इज नोन एज प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन कन्वर्ट इनटू प्रोपीन, तो कैसे करेंगे इसको? फर्स्ट ऑफ ऑल टेक CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये कीटोन है, कीटोन का रिडक्शन कराओ। तो अगर हम कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो आफ्टर रिडक्शन ऑफ कीटोन वी आर गेटिंग अल्कोहल, C रिडक्शन बाय NaBH4, reduction by NaBH4, this is reduction. After reduction this compound will be changed 2 degree alcohol, no down। यहाँ पर क्या है? CO कीटोन होता है, 2 डिग्री अल्कोहल में चेंज हो रहा है। इधर आ जाओ, OH, नेक्स्ट CH3। अब क्या हो गया? प्रोपीन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। तो ये क्या है? एसीटोन, एसीटोन कन्वर्ट इनटू प्रोपेन टू ऑल। ये 2 डिग्री अल्कोहल है। क्या करेंगे फर्दर? यहाँ पर लेते हैं कंसनट्रेट H2SO4। अगर H2SO4 निकाल देंगे, डाल देंगे इसमें, तो क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। वी कैन राइट हियर डिहाइड्रेशन। आफ्टर डिहाइड्रेशन इट विल फॉर्म दिस वन। यहाँ से देखो एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। वाटर मॉलिक्यूल निकालते हो -H2O निकल जाएगा। देन वी आर गेटिंग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज नोन एज प्रोपीन। फिर से आप समझने की कोशिश करो। एनसीईआरटी 12.15 का फर्स्ट पार्ट है प्रोपेनोन कन्वर्ट इनटू प्रोपीन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोपेनोन या एसीटोन बोथ आर सेम थिंग, दोनों सेम है, ध्यान रखना। आफ्टर रिडक्शन, रिडक्शन से क्या होता है? कीटोन कन्वर्ट इनटू 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ नोट कर सकते हो कि कीटोन 2 डिग्री में चेंज होता है। कीटोन रिडक्शन, आफ्टर रिडक्शन इट विल फॉर्म 2 डिग्री अल्कोहल, फिक्स है, नेवर चेंज। ये 2 डिग्री अल्कोहल है और डिहाइड्रेशन के बाद ही बन जाएगा प्रोपीन। तो ये फर्स्ट स्टेप था जो आप देख रहे थे अभी, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड में दिया गया है बेंजोइक एसिड इनटू बेंजल्डिहाइड, नो डाउन सेकंड। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड इनटू बेंजल्डिहाइड, इनटू बेंजल्डिहाइड। चेक कीजिए
तो दिस इज बेंजोइक एसिड सी, दिस इज ई बेंजोइक एसिड COH बेंजोइक एसिड, इट विल बी कन्वर्ट बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड, आपको वाले लिखने आने चाहिए। तो दिस इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड convert into benzaldehyde, benzaldehyde. So what happens in this case? First of all, carboxylic acid change into 1 degree alcohol and 1 degree alcohol change into aldehyde. So see, suppose this is carboxylic acid, this is COH. So first of all, it will be changed into CH2OH. तो बेंजोइक एसिड कन्वर्ट इनटू बेंजोइल अल्कोहल, ये बेंजोइल अल्कोहल है, बेंजोइल अल्कोहल। और यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड चेंज इनटू 1 डिग्री अल्कोहल बाय द रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फर्स्ट सेकंड वन इज वाटर। सी ध्यान से देखो, दिस इज बेंजोइक एसिड, दिस इज वाटर। यहाँ पर जब इसको हम करते हैं तो यहाँ रिडक्शन करते हैं, आफ्टर रिडक्शन हमें जो मिलता है ये मिलता है PCC। PCC से जब देखते हैं PCCORO CrO3, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, आपको गौर से इसको देख लीजिए। इनको जब हम डालते हैं तो ये जो चेंज होता है ये एल्डिहाइड में चेंज होगा, इट विल बी चेंज इनटू एल्डिहाइड सी, दिस इज चेंज इनटू एल्डिहाइड CHO। तो दिस इज नोन एज बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो दिस इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड कन्वर्ट इनटू बेंजोइल अल्कोहल, देन कन्वर्ट इनटू बेंजल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कन्वर्जन अगर आप देख रहे हैं तो इस सेकंड कन्वर्जन है। फर्दर विल डू थर्ड कन्वर्जन, नो डाउन। इन द केस ऑफ थर्ड केस, सपोज वी आर डूइंग थर्ड, सी third case, question number third, given ethanol into 3-hydroxy, ethanol into 3-hydroxy butanol, 3-hydroxy butanol। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इथेनॉल CH3CH2OH, इथेनॉल कन्वर्ट इनटू 3-hydroxybutanol 1 2 3 4 means CHO, then CH2, then OH, then CH3, then H, 1 2 3 3-hydroxybutanol। कैसे करेंगे चेक करो इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्डोल कंडेंसेशन जिन बच्चों को पता है वो बता सकते हैं कंपाउंड को कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड एंड फर्दर एल्डिहाइड कन्वर्ट इनटू एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन से बन रहा है। तो नो डाउन दिस वन, फर्स्ट इथेनॉल, इथेनॉल कन्वर्ट इनटू दिस वन। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता है कि इथेनॉल से कैसे इथेनॉल बनाएंगे? एनीबॉडी? ये होता है कॉपर 573 केल्विन। बहुत सिंपल वे में आप इसको आसानी से समझ लें कि इथेनॉल अगर हम लेते हैं, दिस इज इथेनॉल अल्कोहल, ये है CO573 है। तो यहाँ पर जो बनता है वो बनता है CH3, यहाँ पर बनता है C डबल बॉन्ड O और H, इसे बोलते हैं इथेनॉल। इथेनॉल, दिस इज AL, इथेनॉल।
ये इथेनॉल को अगर हम करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि पिछली वीडियो में आपको बताई गई है, तो यहाँ पर बाई एल्डोल कंडेंसेशन, बाई एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन से अगर हम करते हैं तो क्या बनता था, पहला जो है हालांकि एल्डोल कंडेंसेशन में आपका एल्कीन बन जाता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि कंडेंसेशन तो हो नहीं रहा है, बाई एल्डोल फॉर्मेशन लिख सकते हैं यहाँ पर हम, एल्डोल फॉर्मेशन। एंड कंडेंसेशन दूसरे वे में होता है, उसमें वाटर निकलता है तो दो मॉलिक्यूल्स बनेगा इसमें। ये कैसे बनता है, यहाँ लिखोगे डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH, तो क्या बन जाएगी CH3 CH, ये CH है ध्यान रखना, इस पर 2 मोल लेंगे तो यहाँ OH आ जाता है, यहाँ पर फिर CH2 बच जाता है, फिर ये C डबल बॉन्ड O हो जाता है, ये CH हो जाता है, तो इसे बोलते हैं 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो शायद ये ना समझ में आए तो मैं फिर से कराऊंगी इसको, अभी नीचे यहीं पर इसका नाम हुआ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। इसी रिएक्शन को, इस पूरे रिएक्शन को हम यहाँ एक्सप्लेन करते हैं नीचे। कैसे कर रहे हैं आप, ले लो सबसे पहले CH3 C डबल बॉन्ड O देन H प्लस में दोबारा लेते हैं, इसी के 2 मोल ले रहे हो ध्यान दो, टेक 2 मोल, यहाँ पर लेते हैं CH3, तो CH3 और C डबल बॉन्ड कितना है O, नेक्स्ट क्या है H, इन प्रेजेंस ऑफ क्या है डाइल्यूट NaOH है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर क्या है अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है। जस्ट इस फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन है, दिस कार्बन इज नोन एज अल्फ़ा कार्बन, दिस कार्बन कंटेन 3 हाइड्रोजन, इट मीन्स 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है यहाँ। As we know already, if any aldehyde or ketone containing 1 alpha hydrogen, then they undergoes aldol. तो क्या होगा 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इन दिस साइड, ये जो डबल बॉन्ड है ऊपर शिफ्ट हो रहा है बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन इट बिकम नेगेटिव एंड इट बिकम पॉजिटिव। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर CH2 करके एक हाइड्रोजन ऊपर हाईलाइट करके यहाँ क्लीवेज कर दो, ये जो है इसको एक यहाँ लाना, ये पॉजिटिव हो गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये टोटल क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो गया, इस कार्बन नेगेटिव अटैच फ्रॉम दिस साइड, पॉजिटिव अटैच फ्रॉम दिस साइड। अब हाइड्रोजन यहाँ अटैच कराना है, इसको इधर अटैच कराना है, तो इस कंडीशन में जब आप जाओगे तो बनेगा CH3 C देन OH, नीचे H आ जाओ। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, C 1 हाइड्रोजन अटैच फ्रॉम दिस साइड, दिस हाइड्रोजन डाउन साइड, ये इधर वैकेंट होएगा जब डबल बॉन्ड टूट रहा है, तो ये खाली हो गया, इसके साथ ही जुड़ गया CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन H। ध्यान दो ये हो गया 1 2 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। अब क्वेश्चन ये है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये मैंने बताया कि एल्डोल फॉर्मेशन है, दिस इज एल्डोल, ये है इसको बोलते हैं अल्फा और बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल है, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल। इसको अगर हीट कर दें, आपका ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इथेनॉल से यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, बट अगर आप हीट करते हो, एक्स्ट्रा है, तो यहाँ से एक वाटर निकलता है और ये वाटर यहाँ से निकलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये बनता है CH3 देन CH, यहाँ पर क्या बचेगा एक हाइड्रोजन निकलने के बाद, यहाँ पर क्या बचेगा CH, देन यहाँ क्या बचेगा CHO। तो व्हाट इज नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 1 2 3 4, दिस वन इज नोन एज ब्यूटेनॉल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्यूटेनॉल कौन सा क्वेश्चन है, अगर इफ वी आर लुकिंग 12.8 क्वेश्चन नंबर 2 NCERT, तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर द एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो। तो आपको ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर करनी है। तो दिस इज थर्ड, नाउ वी आर गोइंग फोर्थ स्टेप, स्टेप नंबर फोर्थ। In the case of fourth step, see fourth. This is question number 4, very important.
बेंजीन टू मेटानाइट्रो एस्टोफिनोन, बेंजीन into मेटानाइट्रो एस्टोफिनोन। तो क्वेश्चन है, पहले हम कंपाउंड को बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू ड्रॉ फार्मूला फॉर द कंपाउंड, दिस इज बेंजीन, देन सी दिस इज एस्टोफिनोन मीन्स CuCH3 एंड देन दिस इज मेटा, यहाँ पर आ जाओ। अभी क्वेश्चन है कि मेटा नाइट्रो, इसको बोलते हैं 1 2 3 नाइट्रो एस्टोफिनोन, या दिस इज नोन एज मेटा नाइट्रो एस्टोफिनोन, क्लियर, दिस इज बेंजीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन की प्रेजेंस में हम कहते हैं यहाँ पर कन्वर्जन, आंसर में जाओ, डू एसाइलेशन, दिस इज योर बेंजीन, in benzene we can write CH3 C double bond O Cl in presence of anhydrous AlCl3, यहाँ पर क्या हो जाता है, दिस इज नोन एज एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको, एसिटाइल क्लोराइड। यहाँ पर इसको ले लो, यहाँ से इसको निकाल दो, यहाँ पर माइनस क्या हो गया, HCl निकालने के बाद आगे बढ़ाओ, क्या बना आपका, समझ लो, C डबल बॉन्ड O देन CH3, दिस इज नोन एज एसिटोफिनोन। दिस एसिटोफिनोन undergoes into nitration, और nitration means concentrate HNO3 and concentrate H2SO4, then it will form C, यहाँ पर क्या बन जाएगा, C, यहाँ पर आ जाओ, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या, राइट हैंड साइड CH3, एंड फर्दर ये क्या बना, चेक करो, यहाँ पर क्या बन जाएगा, मेटा पर नाइट्रो। आप लोगों में से कितने बच्चे जानते हैं कि ये जो मेटा डायरेक्टिंग है, दिस इज मेटा डायरेक्टिंग, जो CuCH3 ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिंग है, तो दैट्स वाई वी कैन से दिस इज मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, नो डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट वी कैन राइट बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन, नो डाउन। फिफ्थ पॉइंट हम कर रहे हैं बेंजल्डिहाइड, नो डाउन, बेंजल्डिहाइड इंटो बेंजोफिनोन। तो नो डाउन बेंजोफिनोन, सी, this is your benzaldehyde. First of all we will have to write formula and it will convert benzophenone. What is formula for benzophenone? This one is benzophenone. यहाँ पर गौर से देखो, first of all benzaldehyde convert into benzene and further benzoylation reaction, Friedel-Crafts benzoylation reaction, benzophenone बन जाएगा। तो नो डाउन दिस इज बेंजोफिनोन, दिस इज बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड। आप बनाइए, सबसे पहले क्या बनाते हैं, बेंजल्डिहाइड सी, इस बेंजल्डिहाइड में CHO है, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं हम। आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, नो डाउन, दिस इज बेंजोइक एसिड COH। इस बेंजोइक एसिड के साथ यहाँ पर सोडियम का रिएक्शन कराओ, अगर आप बेंजोइक एसिड के साथ सोडियम, तो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा, -1/2 H2 निकल गया, देन इट विल फॉर्म C, क्या बना, ये बन जाएगा COOH
COONA। तो आपको बताया गया था डीकार्बोजिलेशन, C डीकार्बोजिलेशन, यहाँ पर क्या लिखते हैं NaNaOH एंड CaO, इसे बोलते हैं सोडा लाइम। देन हीट, हीटिंग के बाद क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा बेंजीन C। इस बेंजीन का रिएक्शन हम करते हैं तो यहाँ पर आते हैं, इस बेंजीन का रिएक्शन, यहाँ पर एक रिएक्शन होगा C6H5COCl, इसकी प्रेजेंस से बोलते हैं बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ पर अगर चलते हैं तो अनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बनेगा, ये चीज़ यहाँ से एक हाइड्रोजन होगा, दिस हाइड्रोजन रिप्लेस विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन, देन इट विल फॉर्म लाइक दिस। यहाँ पर देखो ध्यान से, रिंग, यहाँ पर रिंग COC6H5, ध्यान दो, ये बेंजोफिनोन है, ये दोनों कंपाउंड सेम है, बोथ आर सेम कंपाउंड। रिंग है CO है C6H5 है, रिंग है CO है C6H5 है, दिस इज नोन एज बेंजोफिनोन। तो आप इसको गौर से देखेंगे, ये आपका बेंजोफिनोन है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th है, जिसको आपको अच्छी तरह से करना है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट के कंपाउंड पर जाएं, अगर हम 6 पर चलते हैं, 5th के 6, ब्रोमोबेंजीन इंटू 1-फिनाइल इथेनल। नोट डाउन, ब्रोमोबेंजीन यहाँ पर हम देखते हैं इसके जो कन्वर्जन नेक्स्ट हो रहा है, जिसको आप बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन इंटू 1-फिनाइल इथेनल। तो सबसे पहले 1-फिनाइल इथेनल को अगर देखें, नो डाउन हियर, इसको हम लिखेंगे आप 6 पार्ट, दिस इज ब्रोमोबेंजीन। इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो नेक्स्ट में हम चलते हैं जिसको बोलते हैं 1-फिनाइल इथेनल। 1-फिनाइल इथेनल, तो 1-फिनाइल इथेनल क्या होगा, 1-फिनाइल इथेनल तो CH2C, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर 1-फिनाइल इथेनल। ये तो 1-फिनाइल इथेनल कैसे आप करोगे, यहाँ पर सबसे पहले आप अगर लिख लो CH3, यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, सपोज करो कि 1-फिनाइल इथेनल है, 1-फिनाइल इथेनल, तो 1-फिनाइल इथेनल पहले बनाओ, यहाँ पर हो जाएगा CHO और यहाँ पर आपको हो जाएगा ये 1-फिनाइल इथेनल। 1-2, ये तो 2-फिनाइल आपका बन रहा है। 1-फिनाइल कैसे बनाओगे आप, 1 पर फिनाइल लगाना है, फिर इथेनल बनाना है। तो इसको जो है आप किस तरह से करोगे, इसको चेक करो, कंपाउंड को फिर से बनाओ। यहाँ पर ऐसे लिखो C डबल बॉन्ड O, ये हो गया H, 1-फिनाइल इथेनॉल है ये, दैट्स वाई वी आर नॉट मेकिंग। 1-फिनाइल इथेनॉल है, दिस इज O। तो कैसे बनाओगे, चेक करो इसको, 1-फिनाइल इथेनॉल ये हो गया, दिस इज इथेनॉल, 1 पर फिनाइल, यहाँ पर आ जाओ, और यहाँ पर CH, ये CH3 है। देखो आइडिया लगाओ कैसे बनेगा, चेक करो किस बच्चे को समझ आ रहा है, किस तरह से बन रहा है। तो अगर आप इसको देखने की कोशिश करोगे 1-फिनाइल इथेनॉल कैसे बनेगा, तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल अगर हम देखें कैसे बनाते हैं, तो ये आपका ब्रोमोबेंजीन है, दिस इज ब्रोमोबेंजीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोमोबेंजीन को बनाएंगे गिग्नार रीजेंट, कैसे बनाएंगे चेक करो। टेक सोल्यूशन, दिस इज Br प्लस Mg इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं ड्राई ईथर करेंगे तो क्या बन जाएगा, चेक करो। यहाँ पर लेते हो Mg और Br, Mg Br अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारे पास क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है,
तो 2 डिग्री अल्कोहल किससे बनता था अगर आपको याद है तो? इथेनॉल से बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर क्या लेना है H, इथेनॉल। तो कैसे बनाएंगे अब इसमें, यहाँ लाओ CH3 ये प्लस हो जाएगा, ये पूरा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये शिफ्ट हो जाएगा, दिस विल बिकम निगेटिव और ये बिकम पॉजिटिव। तो आपके पास क्या बन रहा है चेक करो, CH3 C के साथ O, नीचे आ जाओ, नीचे यहाँ पर ये जुड़ेगा रिंग, समझो नीचे रिंग जुड़ी, ऊपर आ जाओ कि यहाँ पर OH। अब यहाँ पर जब करोगे H, इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर वाटर का रिएक्शन करा दो। वाटर कराने के बाद यहाँ पर Mg है, यहाँ पर देखो Mg और Br, समझो Mg और Br, यहाँ से क्लीवेज कर दो, यहाँ से क्लीवेज, वाटर का रिएक्शन कराओ। आफ्टर क्लीवेज क्या होगा ये कि यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, तो क्या बनेगा, रिंग करो, रिंग। आफ्टर रिंग क्या बनेगा ये, यहाँ पर C, फिर CH3, फिर यहाँ पर OH, देन क्या होगा ये AH हो जाएगा। ये आपका बन गया ये 1 फिनाइल यहाँ पर इथेनॉल। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको वो लग रहा हो, हम फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने लिया ब्रोमोबेंजीन, मैग्नीशियम का रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड ड्राई ईथर, तो ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट, दिस इज ग्रिग्नार्ड रीजेंट। आफ्टर ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बाद आपको लेना है इथेनॉल, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और H है, इसको शिफ्ट कर दो, ये माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद चेक करो, माइनस होने के बाद ये ला रहे हो CH3 और यहाँ C है, C के ऊपर ला रहे हो O, MgBr, ये ला रहे हो H। ये देखो ये पूरा यहाँ से क्लीवेज होता है, यहाँ से पूरा क्लीवेज हो जाएगा। ये पूरी रिंग नीचे जुड़नी है, इससे MgBr इससे जुड़ना है और कुछ नहीं करना है आपको। वाटर लेना है, वाटर की रिएक्शन इसके साथ होगा, तो यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर Mg, यहाँ पर लिख सकते हो माइनस जो है MgOH Br निकल जाएगा, माइनस MgOH और Br। ये जो है आपको क्वेश्चन नंबर है 6, एक बार इसको नोट करो सारा, नोट डाउन। इसके बाद अगर आप चलते हो नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर आपके पास आएगा जिसे बोलेंगे 6 के बाद 7, नोट डाउन। 7 में अगर आप चलते हो तो बेंजाडिहाइड इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एस्टिक एसिड यहाँ पर है। दूसरा बेंजाडिहाइड इनटू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, नोट डाउन। बेंजाडिहाइड, ये आपका बेंजल डिहाइड इनटू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। ये देखो, तो पहले तो आपको फार्मूला आना चाहिए, नोट डाउन। ये आपके पास है बेंजाडिहाइड C। अब यहाँ पर जब चलोगे तो क्या करना है, यहाँ पर प्रोपेन 1 ऑल, तो यहाँ पर 3 पर फिनाइल है, तो यहाँ पर लिखो 1 2 3। CH2H है, ये ध्यान दो, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH है, यहाँ पर रिंग है। ये आपके पास बनाना है, कैसे बनाएंगे, 1 2 3। तो आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले आप कर रहे हो इसमें कि यहाँ पर हम करते हैं एल्डोल। यहाँ पर हमने एल्डोल किया, कैसे किया, लिखो रिंग, नोट डाउन। लिखते हैं यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, फिर H है, प्लस में आप ले लो CH3 CHO, यहाँ पर ध्यान दो, एक अल्फा हाइड्रोजन इसमें लेके जाना, डाइल्यूट करना, डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH के साथ जब करते हो तो ये बनता है आपका रिंग, दिस इज रिंग। इस रिंग के बाद यहाँ आ जाओ C, H हो गया, O के साथ H जोड़ना है, ये हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 बचेंगे, ध्यान रखना। OH जुड़ने के बाद यहाँ पर जब चलोगे तो ये जुड़ेगा आपका CH2 CHO,
CH2CHO। यहाँ पर क्या करोगे, हीट करोगे। आफ्टर हीटिंग यहाँ से वाटर निकाल देना C। इंटरेस्टिंग है, वाटर जब निकल रहा है उस केस में जब जा रहे हो तो क्या बच रहा है, यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, यहाँ CH और यहाँ CH डबल बॉन्ड CH फिर CHO, और इसके बाद यहाँ पर एक रिंग बन रही है। इस रिंग के बाद जो आप सही से देख पा रहे हो तो इसको रिडक्शन कर दो, यहाँ लिखो रिडक्शन। रिडक्शन किस चीज़ कर दो तो ये CH2 हो जाएगा, क्योंकि एल्डिहाइड जो है अल्कोहल में बदलता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो नोट डाउन। यहाँ पर चलते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH2OH, तो इसे बोलते हैं 1 2 3, इसका नाम हो गया 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल हो गया। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्लास हम लोग जो है आगे अगले क्वेश्चन यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।